अस्सलामुअलैकुम। मैं नदीम इकबाल लेवल अकेडमी से आपके साथ STAT 406 इसकी असाइनमेंट नंबर 1 इसका सलूशन जो है पिछला मैंने पहले क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन जो है वो आपके साथ शेयर किया था। दूसरा क्योंकि मैं बनाया नहीं था अभी मैंने कहा था चलो एक का शेयर कर देता हूँ, तो अब मैंने वो बना लिया था, लेकिन मैं कल ही बना लिया था, लेकिन वो मैं नहीं लोड कर सका वीडियो इसकी, तो इसलिए आज मैं इंशाल्लाह आपके साथ दूसरा क्वेश्चन भी साथ शेयर कर रहा हूँ। तो वीडियो के सलूशन पे जाने से पहले जल्दी से काइंडली जो मेरे चैनल पर नए हैं, पहली दफ़ा वॉच कर रहे हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि स्टैट के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो हैं BS मैथ है या MSc मैथमेटिक्स है, बहुत सारा मटीरियल मेरे चैनल पर पड़ा हो। इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें आपको पास पेपर वगैरह भी मिलते रहेंगे मिड और फाइनल के, तो इसलिए काइंडली बहुत सारे तकरीबन 80% ऐसे स्टूडेंट हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, जस्ट वॉच कर लेते हैं। तो काइंडली एक जो है ना सब्सक्राइबर से आपका जो है चलो जब बनाने वाले का कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाएगा, तो काइंडली सब्सक्राइब कर दिया चले ताकि आपका कुछ फ़ायदा हो सके। चलें जी, कर लिया सब्सक्राइब। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 1 तो मैं पहले शेयर कर दिया था कि ये पॉपुलेशन की मीन दी। मैं लाइट सा एक दफ़ा फिर इसको थोड़ा सा बता देता हूँ कि टोटल हमारे पास सैंपल का जो साइज़ है पॉपुलेशन वो 6 है, और एस्टीमेट हमने करना था इसमें पॉइंट एस्टीमेट ऑफ द पॉपुलेशन मीन एंड पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का हमने स्टैंडर्ड एरर भी फाइंड करना था। तो अब पॉपुलेशन का साइज़ जो था वो 6 था। पॉपुलेशन ये हमारे पास दी हुई है 6 to 20, ये नंबर्स हैं, इनका हमने पॉपुलेशन का मीन निकालना था। तो ये मैंने पॉपुलेशन का सिंपल इनको सम किया, n पे डिवाइड कर दिया, इनका मीन आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या था, x - म्यू ओवर n, इसका अंडर रूट था, ये वाला हमारे पास है। सब वैल्यू में से मैंने उसके मीन को माइनस किया है, मीन को माइनस करने के बाद उनका स्केयर लिया, स्केयर लेके उनका सम कर लिया है, और सम करने के बाद 6 पे डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद जो आंसर है इसका मैंने अंडर रूट भी ले लिया। ये अंडर रूट आपने यहाँ भी इन 2 स्टेप्स के ऊपर भी लगा लेना है, मैंने लगाया नहीं है। उसके बाद ये हमारे पास इसका पॉपुलेशन जो है ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लिया था इसका स्क्वायर रूट लेने के बाद। स्टैंडर्ड एरर ऑफ में इसका फार्मूला जो होता है वो सिग्मा ओवर n अंडर रूट है, तो जब सिग्मा को n ओवर अंडर रूट पर डिवाइड करेंगे हमारे पास 19 जो है 1.912 जो है ये निकल आता है। ये 3 हमने इसके पॉइंट फाइंड करने थे, 10 नंबर का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 पे ख़ास तौर पे आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो देखना था कि क्वेश्चन नंबर 2 में रैंडम सैंपल में कुछ वैल्यू हमारे पास दी हुई है जर्नल फॉर्मेट की शक्ल में, x1 x2 x3 सो ऑन x8 तक। 8 हमारे पास जैसे जर्नल नंबर दिए हुए हैं वेरिएबल x की टाइप में, इज़ टू बी टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन विद मीन म्यू एंड वेरियंस एस स्क्वायर जैसे सिग्मा स्क्वायर। यानी कैसी पॉपुलेशन है जिसका मीन म्यू है पॉपुलेशन से लिए हुए हैं और सैंपल उनका वेरियंस जो है सिग्मा स्क्वायर। द फॉलोइंग स्टेट्स आर टू बी टेकन फॉर म्यू के लिए कुछ टेस्ट है, उसमें से सैंपल्स लिए, जैसे T1 पहला टेस्ट सैंपल लिया x1 x2 प्लस x3 ओवर 3 एक सैंपल लिया गया है, इसको हमने चेक करना है कि क्या ये इसका। उसके बाद T2 वैल्यू दी हुई है, उसके बाद T3 है और T4, ये 4 सैंपल है। इसको चेक क्या करना है कि विच ऑफ द अबव जो है आर बाइस्ड अनबाइस्ड है या बाइस्ड है, एस्टिमेटर ऑफ म्यू के हैं या नहीं है, ये हमने चेक करना है तीनों का, T1 T2 T3 T4 का। सेकंड पोर्शन के अंदर हमने कहना विच ऑफ द अबव इज़ मोर एफिशिएंट, इसमें एफिशिएंट कौन सा है। तो चलें जी सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द अबव आर अनबाइस्ड ये चेक करना था। टू आंसर द क्वेश्चन करेक्टली वी नीड टू कंपेयर द एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड द वेरिएंस ऑफ द स्टैटिस्टिक। हमने ये इन चीज़ों की ज़रूरत थी। तो पहले हमने क्या करना, फर्स्ट वी सी द एस्टिमेटर अनबाइस्ड और नॉट। अनबाइस्ड के लिए हमने क्या किया, दोनों तरफ इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू ले ली है, ठीक है। ई इंटू T1 एक्सपेक्टेड वैल्यू यहाँ पे भी लिख दिया x1 x2 x3 सो ऑन x ओवर n। तो हमने सब का ओपन कर दिया जी, x को 1/3 को एक साइड पे लिख लिया है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपके क्लियर नज़र आ जाए। इन सब का अलग-अलग हमने क्योंकि एक्सपेक्टेड का यही थ्योरम होता है कि अगर प्लस के साथ आ जाए कोई 2-3 वैल्यू प्लस हो रही हैं तो उनका अलग-अलग एक्सपेक्टेड वैल्यू हम लगा लेते हैं। तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 x2 x3 अलग-अलग कर लिया, तो किसी भी वैल्यू का जब एक्सपेक्टेड लिया जाता है तो उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है, तो ये हमारे पास जो है ये म्यू के इक्वल होता है। इसी तरह से म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3 ये तीनों वैल्यू आ गई, और तीनों को जब 3 हमने ऐड किया तो 3 म्यू ओवर 3 को 3 से कैंसिल किया म्यू आ गया।
तो जब एक्सपेक्टेड वैल्यू उसका हम निकालें, कोई भी वैल्यू हमारे पास सैम्पल्ड वैल्यू थी, T1 का निकाला, म्यू आ गया, तो ये T1 इज द अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन मीन। म्यू का जो T1 है ये वो अनबायस्ड एस्टिमेटर है। ये हमने प्रूव किया। अगर म्यू के बराबर आ जाएगा, मीन के बराबर आ जाएगा पॉपुलेशन के। अगेन सेकंड वाली वैल्यू को देखते हैं, इसी तरह इस पर अप्लाई कर दिया हमने। एक्सपेक्ट वैल्यू जो है वो कांस्टेंट अगर किसी का हो तो उसके शुरू में जो है ये वाला कांस्टेंट जो है ये शुरू में आ जाता है। तो बाकी पे इसी तरह हम अप्लाई करते हैं। ये माइनस वाला था 4 है, कहीं कोई माइनस प्लस की कहीं किसी स्टेप के अंदर माइनर मिस्टेक हो सकता है, मे भी कहीं कैलकुलेशन में हो जाए, तो आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, उसको सेट कर सकते हैं। मे भी कहीं बंदा गलती कर जाता है को एज इट इज़ उसको ऊपर से नीचे कॉपी करे, कोई स्टेट में चेंज करने वाली रहेगी हो, लेकिन अपने लिहाज से मैंने ये ठीक किया हुआ है। 4E इसका 4 कॉमन आगे बाद एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स वेरिएबल के ऊपर अप्लाई हो गई। यहाँ पे वेरिएबल था, सब पे जब एक्सपेक्टेड वैल्यू गए तो ये म्यू बन गए, तो यहाँ पे 2U आ गया, 2 म्यू माइनस म्यू प्लस 4 म्यू प्लस म्यू, म्यू और म्यू से कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे 2 और 4 को करें 6 म्यू ओवर 6, तो ये भी म्यू के इक्वल आ गया। T2 भी अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन म्यू का है। T3 को हम चेक करते हैं, x8 माइनस x1 दो वैल्यू थी, इनका डिफरेंस था 8 पे डिवाइड किया हुआ था, इन पे हमने अप्लाई कर दिया। E को जब E को अप्लाई किया तो एक्सपेक्ट वैल्यू जब दोनों का आ गया, दोनों का म्यू बन के म्यू से कैंसिल 0 हो गया, तो T3 म्यू के बराबर नहीं, इसलिए ये अनबायस्ड एस्टिमेटर नहीं है। T4 को भी चेक करें, T4 जो है एक ही वैल्यू थी इसके अंदर, दोनों पे हमने अप्लाई कर दिया। E को अप्लाई करने से यहाँ पे म्यू आ गया, तो ये एक्सपेक्ट वैल्यू T4 जो है म्यू के इक्वल आ गई, इसलिए ये भी अनबायस्ड एस्टिमेटर। तो ये हमने T1 T2 T3 T4 तीनों को चेक कर लिया कि तीनों जो अनबायस्ड एस्टिमेटर म्यू के हैं। अब हमारा सेकंड T1 1 2 4 ये सारे ये हैं, वेटेड मीन भी है साथ, इसको वो डिवाइड किया हुआ, वेटेड मीन भी हम कह देते हैं। ये ऑब्जर्वेशन है जो है आल्सो अनबायस्ड एस्टिमेटर म्यू, ये सारी की सारी। एंड T3 जो है इज नॉट एन अनबायस्ड एस्टिमेटर पॉपुलेशन मीन म्यू का, ये उसका नहीं है। अब हमने चेक करनी है उसकी एफिशिएंसी, कितना कौन सा एफिशिएंट है और कौन सा नहीं है। तो एफिशिएंसी चेक करने के लिए हमारे पास जो मेथड होता है उसका वेरिएंस फाइंड करना है, और जिसका मिनिमम वेरिएंस आता है वो ज़्यादा एफिशिएंट डाटा कहलाता है। ये आप अपने चेक कर सकते हैं जाके, हैंड आउट्स में अगर चेक करें अपने तो वहाँ पे आपको ये मिलेगा। यहाँ पे मैंने लेक्चर्स इनके लोड किए थे, मैं आपको यहाँ पे इसका दिखा भी देता हूँ थोड़ा सा कि एफिशिएंसी चेक करने के लिए आपने क्या करना है। ये 15 लेक्चर है, एक लेक्चर डेली देखें तो 15 दिन में आप कंप्लीट देखें, क्योंकि मिड तक तो सिर्फ 7-8 तक आना है, तो कम से कम 7-8 तो इजीली आप देख सकते हैं, चंद इसकी स्लाइड होती हैं। तो यहाँ पे देखें जस्ट पॉइंट एस्टिमेटर की 2 टाइप हैं, और इसकी टाइप हैं गुड एस्टिमेटर की, अनबायसनेस होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, सफिशेंसी और एफिशिएंसी। ये 4 पॉइंट है एक गुड एस्टिमेटर के लिए। तो अनबायस को चेक करना है, उसकी एग्जांपल दी हुई हैं। फिर उसके बाद सेकंड लेक्चर में देखें तो कौन कौन सी चीज़ों को हमने चेक करना है। कंसिस्टेंसी चेक करनी थी, उसके लिए इन दोनों का डिफरेंस जो एक्सपेक्टेड वैल्यू हो थीटा हेड और थीटा का लेस देन हो तो वो ये होता है, कंसिस्टेंसी आ गई। उसके बाद एफिशिएंसी देखें जी कि अगर θ1 θ2 डिनोट टू अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ द सेम पैरामीटर थीटा, यानी तो अगर दो एफिशिएंसी उनको कैसे चेक करेंगे, देन द एस्टिमेटर कैन बी सेड टू बी मोर एफिशिएंट देन द Q2 की निस्बत है। अगर वेरिएंस ऑफ देखें जी हमारे पास Q1 इज लेस देन वेरिएंस ऑफ Q2, अगर इनका वेरिएंस जो है वो लेस होगा जिसका, वो एफिशिएंट कहलाएगा। टू कंपेयर द रिलेटिव एफिशिएंसी ऑफ द टू पैरामीटर वी एग्जामिन द, इन दोनों को एग्जामिन करने के लिए उनको रिलेटिव होगा। अगर इन दोनों को हमने Q2 पे Q1 पे डिवाइड किया है, अगर 1 से ग्रेटर आ गया, ज़ाहिर है वो बड़ा होगा उससे, Q2 ऊपर रखें Q1 पे डिवाइड करेंगे अगर 1 से, तो अगर ऊपर वाला छोटा होगा तो 1 से लेस जवाब आएगा। ऐसे भी पता चल जाएगा, दो को कंपेयर करना हो ऐसे आपने जर्नल फॉर्म के अंदर। तो Q1 इज़ एफिशिएंट एस्टिमेट ऑफ Q2 प्रोवाइड द क्राइटेरिया फॉर, ये है क्राइटेरिया चेक करने का। इसी तरह हम भी यहाँ पे इनके वेरिएंस, पहला वेरिएंस हमने निकाला है वो हमारे पास आ गया 3/9 सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू हमने अगर इसको डिवाइड कर दे 0.33, दूसरे का हमने इसी तरह एक्सपेक्टेड वैल्यू को डिवाइड कर दे, एक्सपेक्टेड वैल्यू होता है जो उसके साथ कांस्टेंट हो उसका स्क्वायर होकर बाहर आ जाता है। तो ये 2 था, ये 4 हो गया देखें, और ये भी 4 था, ये 16 हो गया। जब एक्सपेक्टेड वैल्यू को अप्लाई किया जाता है तो स्क्वायर जो होता है अगर कांस्टेंट हो तो उसका स्क्वायर वेरिएंस को अप्लाई किया जाए, तो और उसके नीचे जो और फॉर्म है यू भी डबल हो जाती है, इनका स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि ये होता है स्क्वायर वाली फॉर्म का आता है, इसका स्क्वायर रूट तो नहीं लेते हम।
तो इस वजह से ये भी 36 होगी। इसी तरह इसके ऊपर भी हमने अप्लाई किया, माइनस प्लस कर दिया, इसको करने के बाद हमारे पास 5/9 सिग्मा स्क्वायर आ गया, 0.55 सिग्मा स्क्वायर। इस तरह तीसरी T3 वैल्यू थी, इसको भी हमने इसी तरह अप्लाई कर दिया, इसके ऊपर जब वेरिएंस को अप्लाई कर दिया तो इसकी वैल्यू थी वो भी 64 हो गई इस पर अप्लाई करने पे, और ये इस तरह इन दोनों माइनस के 0 आ गया, तो ये तो 0 के बराबर आ गया। और इसी तरह अगर वेरिएंस T4 पे अप्लाई करें तो वेरिएंस ऑफ x 5 के ऊपर अप्लाई करने से ये सिग्मा स्क्वायर के इक्वल आ गया, ये बराबर आ गया, इसलिए यहाँ पे 1 है इसका। इसके साथ अब तीनों का कंपैरिजन करते हैं कौन सा एफिशिएंट है, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे मैंने तीनों को कंबाइंड लिख दिया है चारों को, ताकि पता चले। T1 की 1/3 था 0.33, T2 को देखें तो इसकी वैल्यू 0.55, बाकी में तो सिग्मा स्क्वायर है सबके अंदर। ये T जो ये 0 आ गया इसके साथ, ये 0 सिग्मा स्क्वायर में कोई भी वेरिएंस है ही नहीं, वेरिएशन नहीं है, नो वेरिएशन। इसको नहीं पता चलेगा ये एफिशिएंट है, इसकी वैल्यू को देखना होता है कंपेयर करके दूसरे के साथ। तो अगर हम यहाँ पे देखें T4 तो यहाँ 1 सिग्मा स्क्वायर है समझ लें। तो अब इसके अंदर जो T0.3 है इन सब वैल्यू से ये ज़्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि जो T3 है इसकी वैल्यू हमारे पास जो है वो लेस देन है T2 से, T1 से, T1 जी यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ जी T3 0 की वैल्यू थी, और T1 जो है ये 0.33 है, T2 और इसको तो ऐसे कंपेयर, ये तो 0 इसकी वैल्यू आ चुकी है, और 0 में तो कोई वेरिएशन इसकी नहीं है, इसको हम वहाँ पे कंपैरिजन में नहीं यूज़ करेंगे। लेकिन बाकी सब से अंदर देखा जाए तो जो T2 की वैल्यू है 0.33, ये 5 और इस 1 की निस्बत जो है ज़्यादा बेस्ट है। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो T1 है तीनों से अगर कंपेयर किया जाए मोर एफिशिएंट दैन T2 T4, हम अगर कंपेयर करें एस्टिमेटर ऑफ द म्यू के साथ, तो इससे हम यही नतीजा निकालेंगे कि T1 जो है या इज द बेटर एस्टिमेटर ऑफ म्यू एंड T2 T4 शुड बी प्रेफर्ड। ये भी इसके बाद हम प्रेफरेंस दे सकते हैं, लेकिन फ़र्स्ट प्रेफरेंस हमारी जो है वो यही वाली है कि ये T1 जो है ये ज़्यादा बेस्ट है। यही हमारा सोल्यूशन था जी, इसमें एफिशिएंस हमने बताना था। एफिशिएंट हमारे पास T1 आया जी, ज़्यादा एफिशिएंट है दूसरे के निस्बत। इसको भी हम T जो है 3 को भी एफिशिएंट कह सकते, इसमें 0, लेकिन ये 0 होने की वेरिएशन का रिज़ल्ट होना चाहिए, 0 वेरिएशन में नो वेरिएशन है, तो इसका कोई रिज़ल्ट में कंपैरिजन मैंने नहीं किया, इसके साथ लिख दिया है। तो ये थे जी हमारा सेकंड पार्ट, इसका एक दफ़ा मैं फिर आपको दिखा देता हूँ। तो यही हमारी सारी असाइनमेंट का कंप्लीट सोल्यूशन है। तो इस तरह आप सोल्यूशन बनाएं और अपना जो है वो उसको सेंड का अपलोड कर दें, उसका अपना नेम वगैरह लिखें, टॉप पे अपनी असाइनमेंट के नेम वगैरह ये चीज़ें ऐड कर दिया करें, ऐड करने के बाद इसको अपलोड कर दिया करें। तो ये थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार तो कर दिया करें, देखें इसी तरह जो है सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत सारी आपको चीज़ें जो है नई स्टैट, प्रोग्रामिंग, मैथमेटिक्स इस तरह की चीज़ें इंशाल्लाह मिलेंगी इस प्रोग्राम। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।